हेलो जी। राम राम जी। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नायरा फैमिली व्लॉग्स में। और ये देखिए मम्मी की मंडली बैठी हुई है, सहेली मम्मी की। पता नहीं क्या बात कर रही है, दूर से सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर कोई करड़ाई डिस्कशन चल रहा है। पता नहीं हंस रही हैं, किस बात पे हंस रही हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से सुनाई नहीं दे रहा था कुछ भी। मम्मी की बहुत सहेलियाँ भाई, बहुत बहुत सारी आ जाती मम्मी के पास टाइम पास करने के लिए। कभी मम्मी चली जाती, कभी ये आ जाती हैं। भाई इस उम्र में तो यही है, अब किसी के पास चले जाएं या कोई आ जाए टाइम पास करने के लिए। और ये मैंने भिगो रखे थे कपड़े, क्योंकि वीरवार था, कल नहीं धुले थे कपड़े। तो अच्छे खासे कपड़े हो रहे थे। नायरा के ज़्यादा होते हैं, बस हमारे तो एक एक जोड़ी थे, नायरा के ज़्यादा थे। एक एक जोड़ी तो नहीं, दो दो जोड़ी हो गई थे सबके, क्योंकि वीरवार में भी नहीं धुले थे और आज शुक्रवार में भी सिर्फ मैं रहती थी, सब नहा चुके थे। फिर मैंने भी अपना निकाल के ये कपड़े धोने वाली ड्रेस पहन ली थी। फिर कपड़े धोने के लिए मैं अलग ही सूट रखती हूँ, बहुत मेरी आदत है, अलग सूट होता है मेरा कपड़े धोने के लिए। सबको पता है ये बात कि ये कपड़े धोने की ड्रेस है, क्योंकि सूट देखते ही बोलेंगे अच्छा कपड़े धोए हैं, बता देते हैं सब। तो क्योंकि भी सबके कपड़े धुलने के बाद मेरा सूट रह जाए, फिर अकेला सूट पड़ा रहे, इसलिए मैं अलग सूट रखती, फिर अपना भी साथ साथ निकाल के धो देती। फिर नहाने के बाद इसको एक तरफ रख दूँ, या फिर नहाते टाइम इसको भी साबुन मार के एक तरफ डाल दूँ, और अपना बाथरूम खाली खाली, कपड़े ना हो गंदे। वैसे भी मैं इकट्ठे होने नहीं देती, एक दिन मुश्किल से बीच में छोड़ती हूँ, नहीं तो कोई कोई तो हफ्ते हफ्ते में कपड़े धोते हैं, बहुत से कुछ मैं भी जानती हूँ भाई, हफ्ते हफ्ते में कपड़े धोते हैं। लेकिन हम तो ऐसे कंचन भी नहीं करती भाई, ये भी है दूसरे तीसरे दिन मशीन लगा ही लेती है, बीच में हाथ से भी धोती रहती है। इसकी भी आदत हमारी जैसी है, ये भी नहीं करती कपड़े इकट्ठे, तो ये भी साथ साथ धो देती है। क्योंकि अब कपड़े इकट्ठे करके करना भी क्या भाई, फिर भी दो तीन दिन बाद फिर ज़्यादा कपड़े हो जाए, फिर उसमें पूरा दिन लगे रहो। तो इससे तो अच्छा अपना साथ साथ ही धो ले, क्यों काम के लिए इकट्ठा करके रखा, काम जो जो साथ साथ हो जाए वही अच्छा है। और मेरे को तो मशीन लगाना जो बड़ लगता, बहुत दिक्कत आफत कुछ भी कह लो। हाथ से धोना, आराम से सारा काम करके भिगो के रख दूँ, सारा काम करने के बाद आराम से बैठ के धो लूँ। और मशीन में ये है कि पूरा घर पे फैला रहे और काम भी चलता रहता है। और हाथ में ये हाथ से धोने में ये सारा काम करके आराम से बैठ के धो लूँ, सारा काम, मतलब कोई आ भी जाए तो घर एकदम साफ़ सुथरा मिले, बस कोई फैला उड़ा ना दिखे। तो सबकी भाई अपनी अपनी आदत है, कोई किस तरह काम करे, कोई किस तरह, सबका अपना अपना तरीका है। तो जिसको जो ठीक लगे वैसे ही अपना चला रहे हैं सब काम। और नायरा के तो छोटे छोटे बहुत सारे कपड़े। एक तो ये आजकल पता नहीं इसको क्या सूख चढ़ा है, नीचे लेट लेट के ये कपड़े इतने गंदे करती है। और एक इसको खिंडाने का, बहुत ज़्यादा बिखेरने का शौक चढ़ रहा है। पानी इतना पसंद है इसको, हर 5 मिनट बाद मम्मा पानी, मम्मा पानी, और आधा पीती आधा अपना ऊपर गिरा लेती है। और फिर गिले होने के बाद कपड़े निकालने, और फिर निकालने के बाद दोबारा पहनाने नहीं। तो इस वजह से भी इसके ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा ही। अब नीचे जाएगी तो बिल्कुल मिट्टी में लोट पोट। फिर मेरे को ये होता है भाई कोई बात नहीं, खेल लेने दे बच्चे को, कपड़े ही तो गंदा कर रहा है बच्चा, तो खुश है।
कपड़े धुल जाएंगे। बच्चे का बचपन क्यों छीनना, खेलने दो जैसे भी खेल रहा है मस्ती में। और वैसे भी बच्चे का मिट्टी में खेलना ज़रूरी है। मिट्टी में खेलने से इम्यूनिटी बढ़ती है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें तो क्या, कपड़े ही तो धोने हैं। थोड़ा फालतू सर्फ डाल के, थोड़ा सा फालतू ब्रश साबुन लगा के 2-4 ज़्यादा ब्रश लगा लेंगे, और क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या है। तो खेलने दो भी मस्ती में बच्चे को, मिट्टी में खेले, कपड़े गंदे करे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा अपना भरपूर मस्ती कर रहा है, इससे बढ़िया और क्या है। खुश है बच्चा। और नायरा के पापा के एक जोड़ी, मतलब एक तो जोड़ी सबके ही थे कपड़े। अब भाई 5-6 हैं आदमी, तो फिर 5-6 आदमी हो गए तो 5 2 दिन के तो 8-10 जोड़ी आराम से हो जाते हैं। पापा तो फिर भी 2 दिन पहन लेते हैं, नायरा के पापा भी पहन लेते हैं, लेकिन मैं और मम्मी नहीं पहनते। मेरी मम्मी के तो रोज़ का ही है। बल्कि गर्म जो सूट थे ना, अब तो गर्म सूट मम्मी पहनती भी नहीं है सारे, क्योंकि अब मौसम एकदम चेंज सा हो गया। अब गर्म सूट पहने तो गर्मी सी लगती है। धूप इतनी तेज निकलती है, ना धूप में बैठा जाए ना छाँव में बैठा जाए। आजकल ऐसा मौसम हो रहा है। तो भाई बदलेगा मौसम, और फिर सीधा बीच में फिर नीचे जाकर मम्मी सिलाई कर रही थी, मैं वहीं पर जाके बैठ गई। 2 सूट कंप्लीट कर दिया, एक नया काटा है। 2 मेरे सिले मम्मी ने, एक अपना सिला है। अभी तो और सिलेंगे। मैंने तो एक शिवरात्रि के लिए सिलवाया और एक वैसे गर्मियों का सिलवाया, क्योंकि अब 8 तारीख की शिवरात्रि है। तो मैं तो चलो नए सूट, इस बहाने से एक नया और सूट सिलवा लें। ऐसे बहाने से सिलवाते सूट तो फिर होली के लिए सिलवा लेंगे बाद में। फिर होली के बाद आएंगे नवरात्रि, फिर नवरात्रों के लिए 1-2 सिलवा लेंगे। बस ऐसे ही अपना चलता रहता है। लेडीज़ों को तो वैसे भी सूट ज़्यादा ही, नए नए सूटों का शौक होता है सबको ही है। मेरे को क्या भाई, बस बहाना चाहिए सूट सिलवाने के लिए। तो बर्तन धुल गए थे मेरे शाम का, खाना पीना खा के बर्तन धो दिए थे। फिर बर्तन धोने के बाद फिर साथ में चलो रसोई साफ़ कर देते हैं, क्योंकि पानी वानी के, खाने पीने के छिट्टे लगते ही रहते हैं। रोटी तो नहीं बनाई थी मैंने, दाल चावल बनाई थी, लेकिन फिर भी गैस पे तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो फिर लगी थी अपना गैस वैस साफ करने। अब एक और नई परेशानी हो जाया करेगी, निकलेंगी लाल चींटियाँ, काली चींटियाँ जगह जगह गर्मियों में। सर्दियों में ये तो एक फ़ायदा था कि चींटी वगैरह तो नहीं थी, और अब तो थोड़ा सा गर्म मौसम हुआ नहीं है, चींटियाँ निकलनी शुरू। ये भी पता नहीं क्या दिक्कत है यहाँ पे चींटियाँ निकलने की। शायद ये यहाँ पे खेतों की ज़मीन थी, इस वजह से भी ज़्यादा निकलती होंगी। खेतों की ज़मीन में ज़्यादा ही कीड़े मकोड़े निकलते हैं। ये देखिए, गैस के नीचे भी कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। चाय चुए भी निकली तो नहीं थी, ना दूध निकला था ना चाय, फिर भी हाँ चावल उबाले थे, चावल का पानी निकल गया था। दाल चावल थे तो अपना तब तक बर्तनों का भी पानी से छूट गया था। चलो अब बर्तनों को भी बर्तनों की जगह रख देते हैं, क्योंकि शाम को मैं बिल्कुल खाली करके सोती हूँ रसोई को, कोई काम नहीं छोड़ती पेंडिंग के लिए। सुबह बस ये हो कि फटाफट से झाड़ू लग जाए, और शाम को इतना भी साफ़ सुथरा करके सोते घर को, और फिर भी सुबह एकदम से इतना बिखरता, पता नहीं क्यों। ना तो बच्चा कोई स्कूल जाता है, बस नायरा के पापा तो जाते हैं सुबह, और वो तो कुछ सिर्फ गर्म पानी पी के जाते हैं, क्योंकि आकर ही खाते पीते हो, तो नाश्ता वगैरह आकर ही लेते हैं, कुछ खा पी कर नहीं जाते। सुबह बस गर्म पानी लेके जाते हैं।
क्योंकि सुबह सुबह उनको खाने की आदत नहीं, उठते नहीं खा पाते। और यही आदत नायरा की है, बिल्कुल सेम अपने पापा जैसी आदत है इसकी सारी। सुबह उठेगी ना तो कम से कम आधा घंटे तक तो ये दूध भी नहीं पीती। इधर उधर थोड़ा घूम फिर लेगी ना, बाथरूम वगैरह कर लेगी, तब दूध। अगर इसको उठते ही मैंने दूध दे दिया ना तो ये बिल्कुल नहीं पिएगी। देखो भाई कैसे बच्चों की आदत माँ बाप पे चली जाती है। इसकी तो तकरीबन सभी आदतें अपने पापा की जैसी हैं। मेरे पे तो पता नहीं एक की भी आदत नहीं लगती मेरे को तो। ये मेरे जैसी तो शकल ना शकल से है ना अकल से है मेरे जैसी तो ये, क्योंकि शकल भी इसकी अपने पापा जैसी है और आदतें भी सेम उनकी जैसी हैं। तो रख दिया था सारा सामान अपनी अपनी जगह पे, बर्तन वगैरह। और आज का काम ख़त्म। कल होगा नए तरीके से काम। तरीका तो क्या होगा, तरीका तो वही है, बस एक ही नए दिन का काम, नया काम नए दिन। काम भी नया नहीं, काम भी वही है। वैसे पानी के छिट्टे पड़े हुए थे क्योंकि बर्तनों का वो उठाया है ना, तो यहाँ पर थोड़ा पानी पानी सा दिख रहा था। फिर दोबारा से कपड़ा लगाना पड़ा। और ये देखिए नायरा को, इसको बच्चे को 1 मिनट तक नहीं छोड़ सकते अकेला। मेरे लिए इतना काम बढ़ाती रहती है कि ये देखिए इसका पूरे दराज का सामान निकाल के इधर रख लेगी। ये देखिए हर रोज का काम है ये इसका। और इसके पापा थे अंदर, अकेली नहीं थी ये वीडियो उन्होंने बनाई है। ये देखिए टीवी चला हुआ था और टीवी में रिम्स चली हुई थी तो कॉपीराइट था, इसलिए फिर ये म्यूट करना पड़ा इसको, नहीं तो इसकी आवाज़ सुनाती मैं। पापा पापा ऐसे बोल रही थी। लेकिन फिर वो चली हुई थी चंदा मामा दूर के, तो फिर वो आता साथ में, उसकी आवाज़ आती और फिर उसकी वजह से कॉपीराइट आता, इसलिए फिर इसको आवाज़ को साइलेंट करना पड़ा। और ये देखिए दोपहर की है ये, झूले पे देखिए अपने पापा के साथ गई हुई थी। इसको बस पापा जुजू झूला, पापा पार्क जुजू, पापा पार्क जुजू। तो फिर तीनों बच्चों को लेके गई थी, जोत नायरा और सुखमन तीनों थे। और ये देखिए पार्क जोत को देखिए पूरी मस्ती करते हैं भाई बच्चे, ये देखिए। और फिर इसको बिठा दिया झूले पर, ये झूले पर रो रहा था बहुत बुरी तरह से, डरता है भाई ये छोटा बच्चा। और ये नायरा को देखिए, इसको यही नहीं पता कि डर भी कोई चीज़ होती है। इसको कितना तेज झुला लो, इसको डर नाम की चीज़ है नहीं बच्चे को। और वहाँ पे फिर आ गया था गोलगप्पे वाला, इसको दिला दिया।